क्या आप जानते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मनोवैज्ञानिक चालें खेली जाती हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को आसानी से कंट्रोल कैसे कर लेते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइज विद विंग्स चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों की रोचक और ज्ञानवर्धक समरीज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके दिमाग की परतों को खोल कर रख देगी। डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन बाय एमी ब्राउन। इस किताब में बताया गया है कि कैसे लोग मनोवैज्ञानिक तरीकों से दूसरों को प्रभावित, नियंत्रित और यहां तक कि गुमराह कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस किताब को चैप्टर बाय चैप्टर डिकोड करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे इन तकनीकों से बचा जाए और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाए। चैप्टर 1, व्हाट इज डार्क साइकोलॉजी? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी बातों से, अपने हाव भाव से या बिना कोई जबरदस्ती किए आपको अपने मुताबिक सोचने और काम करने पर मजबूर कर सकता है? क्या यह सच में संभव है? जी हां, इसे ही डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक कला है जिसमें इंसान की मानसिकता, भावनाओं और निर्णय लेने की क्षमता को इस तरह प्रभावित किया जाता है कि उसे इसका पता भी नहीं चलता। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसे लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी सोच को इस हद तक प्रभावित करने के लिए होती है कि वह वही करे जो सामने वाला चाहता है। इसे आप माइंड कंट्रोल भी कह सकते हैं। यह कई रूपों में आती है, जैसे गैसलाइटिंग, मैनिपुलेशन, माइंड कंट्रोल, पर्सुएशन और ब्रेन वॉशिंग। यह केवल फिल्मों या अपराध जगत तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में, रिश्तों में, बिजनेस में और यहां तक कि राजनीति में भी देखने को मिलती है। किसी को धोखा देने, डराने या जबरदस्ती करने से ज्यादा आसान है उसकी सोच को इस तरह से बदल देना कि वह खुद आपके हिसाब से काम करने लगे। डार्क साइकोलॉजी का उपयोग अक्सर इन कारणों से किया जाता है। 1, निजी लाभ। लोग दूसरों को इस तरह प्रभावित करते हैं कि वे उनके इशारों पर नाचने लगे। 2, बिक्री और मार्केटिंग में प्रभाव। बड़ी कंपनियां हमारे दिमाग को इस तरह से प्रभावित करती हैं कि हम उनके उत्पाद खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। 3, राजनीति में इस्तेमाल। बड़े नेता और प्रचारक लोगों की भावनाओं से खेलते हैं ताकि वे अपनी विचारधारा लोगों के मन में बिठा सकें। 4, रिश्तों में नियंत्रण। कुछ लोग अपने रिश्तों में पार्टनर को गैसलाइट करके या भावनात्मक रूप से कंट्रोल करके उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कैसे काम करती है डार्क साइकोलॉजी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। डार्क साइकोलॉजी काम करती है मनुष्य की बुनियादी भावनाओं पर, जैसे डर, लालच, प्यार, अपराध बोध और असुरक्षा। अगर कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को अच्छे से समझ ले तो वह आपका फायदा भी उठा सकता है। उदाहरण के लिए सोचिए, आपके कोई बहुत अच्छे दोस्त हैं और वे अक्सर कहते हैं, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो तुम असली दोस्त नहीं हो। यह एक भावनात्मक हेरफेर, इमोशनल मैनिपुलेशन का उदाहरण है। सामने वाला व्यक्ति आपके अंदर गिल्ट या डर, फियर पैदा कर रहा है ताकि आप उसकी मदद करने को मजबूर हो जाएं, भले ही आप न करना चाहें। एक और उदाहरण, विज्ञापन कंपनियां वो अक्सर कहती हैं, अगर आपने यह स्कीम नहीं ली तो आप बहुत बड़ा मौका खो देंगे। यह एक FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट का उदाहरण है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि अगर उन्होंने अभी निर्णय नहीं लिया तो वे कुछ बड़ा खो देंगे। कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि कोई हमारी भावनाओं को कंट्रोल कर रहा है। नीचे दिए गए कुछ संकेतों से आप पहचान सकते हैं कि कहीं आप भी इसका शिकार तो नहीं हो रहे। स्माइली फेस्टिवल, आपको बार बार अपराध बोध, गिल्ट महसूस कराया जाता है। आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है। आप हमेशा किसी की अनुमति के बिना निर्णय नहीं ले पाते। कोई व्यक्ति आपको इस तरह प्रभावित करता है कि आपको लगता है वही सही है और आप हमेशा गलत हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत अपने जीवन में दिखाई देते हैं तो सावधान हो जाइए। अब सवाल ये उठता है कि डार्क साइकोलॉजी से कैसे बचें। आइए इसे समझते हैं। 1, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं।
अपनी भावनाओं को समझें और यह पहचानें कि कौन आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। 2. संदेह करना सीखें। हर बात पर तुरंत विश्वास न करें, बल्कि खुद से सवाल पूछें। 3. भावनात्मक रूप से मजबूत बनें। किसी की भावनात्मक चालों में न फंसें और तर्क संगत सोचें। 4. दूसरों के इरादों को समझें। सामने वाले की बातों में छिपे मकसद को पहचानने की कोशिश करें। अब जब आप जान गए कि डार्क साइकोलॉजी क्या है, तो अगला सवाल यह है कि क्या पर्सुएशन, प्रेरित करना, और मैनिपुलेशन, धोखा देकर प्रभावित करना, में कोई अंतर होता है? क्या हर प्रभाव डालने वाला व्यक्ति धोखेबाज होता है? इसका जवाब जानने के लिए देखिए अगला चैप्टर, जहां हम समझेंगे कि पर्सुएशन और मैनिपुलेशन में क्या अंतर होता है और कैसे कुछ लोग हमें धीरे धीरे अपने जाल में फंसाते हैं। चैप्टर 2, प्रेरणा और प्रभावशाली होना। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमें अपनी बातों से इतनी आसानी से प्रभावित कर लेते हैं कि हम उनकी बात मानने को मजबूर हो जाते हैं? क्या यह केवल उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, या इसके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति छुपी होती है? आज हम बात करेंगे पर्सुएशन और मैनिपुलेशन की, दो ऐसी शक्तियां जो हमारे फैसलों को बदल सकती हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। पर्सुएशन सकारात्मक होती है, जबकि मैनिपुलेशन हमारे खिलाफ काम कर सकती है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। कई लोग पर्सुएशन और मैनिपुलेशन को एक ही चीज मानते हैं, लेकिन असलियत में ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पर्सुएशन, प्रेरित करना, ये एक नैतिक और पारदर्शी तरीका है जिसमें व्यक्ति तर्कों, तथ्यों और भावनात्मक अपील का उपयोग करके किसी को अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। इसमें किसी को नुकसान पहुंचाने या धोखा देने की मंशा नहीं होती। मैनिपुलेशन, धोखा देना, इसमें व्यक्ति छिपे हुए मकसद से किसी की भावनाओं और मानसिकता का उपयोग करता है ताकि वह अपनी सोच के अनुसार काम करने लगे, भले ही वह उसके लिए नुकसानदायक हो। यह अक्सर झूठ, भ्रम और भावनात्मक नियंत्रण का उपयोग करके किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो पर्सुएशन आपको एक सही निर्णय लेने में मदद करता है, जबकि मैनिपुलेशन आपको ऐसा करने के लिए मजबूर कर देता है बिना आपको इसका एहसास हुए। पर्सुएशन एक स्किल है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं, एक सेल्समैन आपको कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी करता है, या एक नेता अपने भाषण से जनता का दिल जीत लेता है। पर्सुएशन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं। 1. लॉजिकल रीजनिंग, तर्क आधारित समझाइश। जब कोई व्यक्ति ठोस तथ्यों और आंकड़ों से अपनी बात समझाता है, तो वह पर्सुएशन का सही उपयोग कर रहा होता है। 2. इमोशनल अपील, भावनात्मक जुड़ाव। कभी कभी लोग हमारी भावनाओं को छूकर हमें किसी बात के लिए तैयार कर लेते हैं, जैसे किसी चैरिटी संस्था का विज्ञापन जो आपको दान करने के लिए प्रेरित करता है। 3. रिप्यूटेशन और विश्वास, साख और भरोसा। अगर कोई विश्वसनीय व्यक्ति या ब्रांड हमें कुछ कहता है, तो हम उसे आसानी से मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक डॉक्टर आपको समझाए कि यह दवाई आपके लिए जरूरी है, तो आप शायद उसे मान लेंगे, क्योंकि वह एक भरोसेमंद व्यक्ति है। इसके विपरीत, मैनिपुलेशन एक छिपी हुई तकनीक है जिसमें व्यक्ति झूठ, धोखे, भ्रम और भावनात्मक हेरफेर का उपयोग करके दूसरे को प्रभावित करता है। इसमें अक्सर शिकार को यह महसूस भी नहीं होता कि उसके साथ धोखा हो रहा है। मैनिपुलेशन के कुछ महत्वपूर्ण तरीके। 1. गिल्ट ट्रिपिंग, अपराध बोध पैदा करना। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे, तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं। 2. डर का इस्तेमाल, फियर बेस्ड मैनिपुलेशन। अगर तुमने यह प्रोडक्ट नहीं खरीदा, तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो सकता है। 3. झूठे तथ्य और भ्रम, फॉल्स इंफॉर्मेशन। यह सबसे अच्छा सौदा है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। 4. गैसलाइटिंग, किसी की यादों और विचारों पर सवाल उठाना ताकि वह खुद पर ही शक करने लगे। उदाहरण के लिए, एक बॉस अपने कर्मचारी से कहता है, अगर तुम ओवरटाइम नहीं करोगे, तो मुझे लगेगा कि तुम अपनी नौकरी को गंभीरता से नहीं ले रहे। यह एक प्रकार की मैनिपुलेशन है, क्योंकि यहां डर और गिल्ट का उपयोग किया जा रहा है। सीधे शब्दों में, अगर आपको बिना दबाव के कोई बात समझाई जा रही है, तो वह पर्सुएशन है।
अगर आपको किसी दबाव, गिल्ट या भ्रम में डालकर निर्णय करवाया जा रहा है तो वह मैनिपुलेशन है। क्या आप भी मैनिपुलेशन के शिकार हो रहे हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको अपने हिसाब से नियंत्रित कर रहा है लेकिन आप उसे मना नहीं कर पा रहे? अगर आपको ये संकेत दिख रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आपको बार बार गिल्ट महसूस कराया जाता है। आपके निर्णय दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से तय होते हैं। आपको अक्सर यह महसूस कराया जाता है कि आप गलत सोच रहे हैं। कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत अपने जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो यह हो सकता है कि आप किसी के द्वारा मैनिपुलेट किए जा रहे हों। डार्क साइकोलॉजी से खुद को कैसे बचाएं? आइए इसे बिंदुवार समझते हैं। 1. किसी भी निर्णय को तुरंत न लें, बल्कि सोचने का समय लें। 2. तर्क और तथ्यों के आधार पर निर्णय लें, सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं। 3. अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार गिल्ट या डर महसूस करा रहा है तो सावधान हो जाए। 4. स्वयं पर विश्वास करें और आत्मसम्मान बनाए रखें। अब जब आप जान गए कि पर्सुएशन और मैनिपुलेशन में क्या फर्क है, तो अगला सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति आपके दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है? क्या माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग सच में संभव है? इसका जवाब जानने के लिए देखिए अगला चैप्टर, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग इंसान की सोच को बदल सकते हैं और इससे बचने के क्या तरीके हैं। चैप्टर 3, गैसलाइटिंग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सही थे, लेकिन किसी ने आपको इस तरह से प्रभावित किया कि आप खुद पर ही शक करने लगे? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको बार बार यह एहसास दिलाया कि आपकी याददाश्त या सोचने समझने की क्षमता कमजोर है, जबकि असल में ऐसा नहीं था? अगर हां, तो हो सकता है कि आप गैसलाइटिंग के शिकार हुए हों। यह एक मनोवैज्ञानिक धोखा है जिसे लोग दूसरों को नियंत्रित करने और अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गैसलाइटिंग एक ऐसी खतरनाक मानसिक रणनीति है जो किसी भी इंसान के आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को खत्म कर सकती है। यह एक ऐसी छुपी हुई मानसिक चाल है जिसे समझना बेहद जरूरी है। गैसलाइटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति को बार बार इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि वह खुद पर ही शक करने लगे। गैसलाइटिंग करने वाला व्यक्ति आपको यह महसूस कराता है कि आपकी सोच, याददाश्त और भावनाएं गलत हैं। वह आपको इस हद तक भ्रमित कर सकता है कि आप अपनी ही वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाते। इसका मुख्य उद्देश्य आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाकर अपने नियंत्रण में रखना होता है। सीधे शब्दों में, गैसलाइटिंग एक मानसिक हथियार है जिससे लोग दूसरों को इस हद तक प्रभावित करते हैं कि वे अपनी ही सच्चाई को भूलने लगते हैं। गैसलाइटिंग करने वाला व्यक्ति बार बार झूठ बोलकर, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और आपकी भावनाओं से खेलकर आपको यह महसूस कराता है कि आपकी सोच और याददाश्त पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गैसलाइटिंग के कुछ सामान्य तरीके: 1. झूठ बोलना और इनकार करना। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। गैसलाइटर आपको बार बार यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि आपकी याददाश्त सही नहीं है। 2. आपकी भावनाओं को तुच्छ साबित करना। तुम तो बस ज्यादा सोचते हो या तुम हमेशा ड्रामा करते हो। इसका मकसद आपकी भावनाओं को कमजोर करके आपको कमजोर बनाना होता है। 3. हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। अगर आपने किसी व्यक्ति को किसी गलत काम के लिए पकड़ा और उसने उल्टा आपको ही गलत साबित कर दिया, तो यह गैसलाइटिंग का संकेत हो सकता है। 4. दूसरों के सामने आपको अजीब साबित करना। देखो, इसे तो कुछ भी याद नहीं रहता। गैसलाइटर दूसरों के सामने आपको मानसिक रूप से कमजोर साबित करने की कोशिश करता है ताकि कोई भी आपकी बातों पर भरोसा न करे। 5. धीरे धीरे आत्मविश्वास तोड़ना। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता, मुझे ही सब कुछ तय करना पड़ता है। गैसलाइटिंग का मकसद होता है आपको इस हद तक कमजोर बना देना कि आप हर बात के लिए उस व्यक्ति पर निर्भर हो जाए। आइए गैसलाइटिंग को वास्तविक जीवन के कुछ उदाहरण से समझते हैं। 1. रिश्तों में गैसलाइटिंग। एक व्यक्ति अपने पार्टनर से कहता है, तुम तो बहुत संवेदनशील हो, तुम्हें हर बात बुरी लग जाती है,
यह एक प्रकार कार्यस्थल में गैसलाइटिंग। अगर आपका बॉस आपको बार बार यह एहसास दिला रहा है कि आप अपने काम में अच्छे नहीं हैं, जबकि आप मेहनती और काबिल हैं, तो यह भी गैसलाइटिंग का एक रूप है। 3. परिवार में गैसलाइटिंग। अगर माता पिता अपने बच्चे से बार बार यह कहते हैं, तुम हमेशा गलत बोलते हो, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, तो इससे बच्चा खुद पर भरोसा खो सकता है। राजनीति और मीडिया में गैसलाइटिंग। नेता और मीडिया कभी कभी तथ्यों को इस तरह से पेश करते हैं कि लोग वास्तविकता पर शक करने लगते हैं। क्या आप भी गैसलाइटिंग के शिकार हो रहे हैं? अगर आपके साथ नीचे दिए गए संकेत हो रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आपको बार बार ऐसा महसूस कराया जाता है कि आपकी याददाश्त कमजोर है। आपको अपनी ही भावनाओं और सोच पर शक होने लगता है। कोई व्यक्ति आपको बार बार यह जताने की कोशिश करता है कि आप मानसिक रूप से कमजोर हैं। आप अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए बार बार सफाई देते हैं। आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में लगातार गिरावट आ रही है। अगर ये संकेत आपको दिख रहे हैं तो हो सकता है कि आप किसी गैसलाइटिंग करने वाले व्यक्ति के जाल में फंसे हों। गैसलाइटिंग से खुद को कैसे बचाएं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. अपनी भावनाओं पर भरोसा करें। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसे नजरअंदाज न करें। 2. अपने अनुभवों को लिखें। अगर कोई बार बार आपकी याददाश्त पर सवाल उठा रहा है तो चीजों को नोट करके रखें। 3. विश्वसनीय लोगों से सलाह लें। किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें। 4. संवाद करना सीखें। अगर कोई आपको गैसलाइट कर रहा है तो उससे दूर रहने की कोशिश करें। 5. आत्मसम्मान को बनाए रखें। याद रखें, कोई भी व्यक्ति आपको खुद पर शक करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अब जब आप समझ गए कि गैसलाइटिंग क्या है और यह कैसे काम करता है, तो अगला सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति आपको इस हद तक ब्रेन वॉश कर सकता है कि आप अपनी सोच और पहचान तक खो दें? क्या माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग वाकई संभव है? इसका जवाब जानने के लिए देखिए अगला चैप्टर, जहां हम बताएंगे कि कैसे माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग लोगों की मानसिकता को पूरी तरह से बदल सकते हैं और इससे बचने के क्या तरीके हैं। चैप्टर 4, माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को इस कदर प्रभावित कैसे कर लेते हैं कि वे अपनी सोच, अपने विचार और यहां तक कि अपनी पहचान तक भूल जाते हैं? क्या वाकई यह संभव है कि कोई इंसान आपके दिमाग को इस हद तक नियंत्रित कर सकता है कि आप उसकी हर बात को सच मानने लगें, चाहे वह झूठी क्यों ना हो? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज हम बात करेंगे माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग के बारे में। यह सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक तकनीकों में से एक है जिसका उपयोग लोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। माइंड कंट्रोल यानी किसी व्यक्ति के विचारों, विश्वासों और फैसलों को इस हद तक प्रभावित करना कि वह अपनी स्वतंत्र सोच खो बैठे और पूरी तरह से कंट्रोल करने वाले व्यक्ति पर निर्भर हो जाए। यह एक मानसिक तकनीक है जिसका इस्तेमाल तानाशाह, आतंकवादी समूह, पंथ, कल्ट्स और कभी-कभी घातक रिश्तों में भी किया जाता है। इसका उद्देश्य एक व्यक्ति को उसकी मौलिक सोच से दूर कर देना और उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना होता है। इसमें व्यक्ति को यह महसूस कराया जाता है कि उसकी खुद की कोई पहचान नहीं है और उसे कंट्रोल करने वाला व्यक्ति ही उसका सब कुछ है। सीधे शब्दों में कहें तो माइंड कंट्रोल का मकसद किसी व्यक्ति को इस हद तक मानसिक रूप से प्रभावित करना है कि वह बिना सवाल किए हर बात मानने लगे। अब सवाल उठता है, माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग में क्या अंतर है? ब्रेन वॉशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के पुराने विचार, विश्वास और सोच को पूरी तरह से मिटाकर नए विचार डाले जाते हैं। माइंड कंट्रोल में व्यक्ति धीरे धीरे प्रभावित होता है, जबकि ब्रेन वॉशिंग में व्यक्ति की सोच को पूरी तरह से बदल दिया जाता है। ब्रेन वॉशिंग के जरिए व्यक्ति को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उसकी पुरानी सोच गलत थी और अब उसे एक नया रास्ता अपनाना चाहिए। यह प्रक्रिया बेहद खतरनाक हो सकती है क्योंकि यह व्यक्ति की पूरी मानसिकता को बदल देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पहले स्वतंत्र रूप से सोचता था, लेकिन किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा ब्रेन वॉश करने के बाद वह कट्टर विचारधारा अपनाने लगे,
तो यह ब्रेन वॉशिंग का प्रभाव है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये तकनीकें कैसे काम करती हैं। एक डर और धमकी का इस्तेमाल। व्यक्ति को लगातार यह डर दिखाया जाता है कि अगर उसने विरोध किया तो कुछ भयानक हो सकता है। जैसे, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। 2 जानकारी पर नियंत्रण। व्यक्ति को बाहरी दुनिया की जानकारी से दूर रखा जाता है ताकि वह सिर्फ उन्हीं बातों पर विश्वास करे जो उसे बताई जा रही हैं। यह धार्मिक कट्टरता आतंकवादी संगठनों और पंथों में आम है। 3 भावनात्मक नियंत्रण। व्यक्ति को यह महसूस कराया जाता है कि वही उसकी सच्ची पहचान है और बाहर की दुनिया गलत है। जैसे, अगर तुम इस विचारधारा को नहीं अपनाओगे तो तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं रह सकते। 4 झूठ और भ्रम फैलाना। बार बार झूठ दोहराकर व्यक्ति को विश्वास दिलाया जाता है कि वही सच है। उदाहरण, एक अपमानजनक रिश्ते में व्यक्ति को बार बार यह बताया जाता है कि वह खुद ही गलत है और उसे किसी और पर निर्भर रहना चाहिए। 5 मनोवैज्ञानिक थकान। व्यक्ति को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया जाता है ताकि वह खुद निर्णय न ले सके और दूसरों के फैसलों पर निर्भर हो जाए। आइए माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग के उदाहरण आपको बताते हैं। 1 तानाशाहों द्वारा किया गया ब्रेन वॉशिंग। इतिहास में कई तानाशाहों ने अपने नागरिकों को इस हद तक प्रभावित किया कि वे बिना सवाल किए उनके आदेशों का पालन करने लगे। 2 धार्मिक कट्टरता और पंथ कल्ट्स। कुछ धार्मिक संगठनों और पंथों में लोगों को इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वे अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर पूरी तरह से नए नियमों का पालन करने लगते हैं। 3 टॉक्सिक रिश्तों में माइंड कंट्रोल। कुछ रिश्तों में पार्टनर धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति को इतना नियंत्रित करने लगते हैं कि वह अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है। 4 सामाजिक मीडिया और प्रचार। आज की डिजिटल दुनिया में भी माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बार बार एक ही विचारधारा को दिखाने से लोग उसी को सच मानने लगते हैं। माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग से बचने के तरीके। स्वतंत्र रूप से सोचें। कोई भी विचार या सूचना मिले तो उसे बिना सवाल किए स्वीकार न करें। जानकारी के कई स्रोतों से पढ़ें। किसी भी बात पर भरोसा करने से पहले अलग अलग स्रोतों से जानकारी लें। भावनात्मक रूप से मजबूत बनें। अगर कोई आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रहा है तो सतर्क रहें। लाल झंडों को पहचानें। अगर कोई आपकी स्वतंत्र सोच को खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत सचेत हो जाए। अपने आत्मसम्मान को बचाएं। माइंड कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार आत्मसंदेह सेल्फ डाउट है। हमेशा खुद पर विश्वास रखें। अब जब आप जान चुके हैं कि माइंड कंट्रोल और ब्रेन वॉशिंग कैसे काम करता है, तो अगला सवाल यह है कि क्या वास्तव में कुछ लोग दूसरों के मन और विचारों को इस कदर प्रभावित कर सकते हैं कि वे बिना सोचे समझे उनकी हर बात मान लें? आने वाले अध्याय में हम जानेंगे कि डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक हथियार हाइप्नोस और इसके जरिए लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रभावित किया जाता है। चैप्टर 5 बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्लूज। क्या आपने कभी किसी से बिना एक शब्द कहे उसकी भावनाओं को समझ लिया है? या फिर क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई इंसान कुछ कह रहा है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी बयां कर रही है? बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल संकेत किसी व्यक्ति की असली मंशा और भावनाओं को समझने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। कई बार लोग शब्दों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उनकी शारीरिक भाषा और हाव भाव उनके वास्तविक इरादों को उजागर कर देते हैं। आज हम इसी रोचक और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे। बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल संकेतों का गूढ़ विज्ञान। बॉडी लैंग्वेज यानी हमारे शरीर की हरकतें, हाव भाव, चेहरे के भाव, आंखों की हरकतें और इशारों के जरिए दूसरों को संदेश देना। हमारी कम्युनिकेशन का 55% हिस्सा नॉन वर्बल होता है। महज 7% चीजें शब्दों से और 38% स्वर के उतार चढ़ाव से समझी जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लोग जो कहते हैं उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि वे उसे कैसे कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं और उसके हाथ बंधे हुए हैं, तो क्या आप वास्तव में उस पर भरोसा करेंगे?
कुछ महत्वपूर्ण नॉन वर्बल संकेत जो लोगों की सच्चाई उजागर कर सकते हैं। एक, आंखें, मन का आईना। आंखों की हरकतें बहुत कुछ बयां कर सकती हैं। सच्चाई, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय सीधा आपकी आंखों में देख रहा है तो वह ईमानदार हो सकता है। झूठ, अगर कोई बार बार अपनी आंखें फेर रहा है या जरूरत से ज्यादा पलकें झपका रहा है तो संभव है कि वह झूठ बोल रहा हो। गहरी सोच, जब कोई व्यक्ति ऊपर देखता है और धीरे धीरे बोलता है तो वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर आप किसी के मन की सच्चाई जानना चाहते हैं तो उसकी आंखों को गौर से देखें। दो चेहरे के भाव, सच्चाई छिपाना मुश्किल। हमारी माइक्रो एक्सप्रेशंस यानी बेहद छोटे चेहरे के भाव कुछ ही सेकंड में हमारी वास्तविक भावनाएं उजागर कर देते हैं। खुशी, हल्की मुस्कान और आंखों में चमक, गुस्सा, माथे पर सिकुड़न और जबड़े को जोर से भींचना, डर, आंखें बड़ी हो जाना और भौहें ऊपर उठ जाना, झूठ, बिना मतलब मुस्कुराना, बार बार होंठों को छूना या काटना। अगर कोई व्यक्ति कहते समय मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखें उदास दिख रही हैं तो हो सकता है कि वह अपनी सच्ची भावनाएं छिपा रहा हो। तीन, हाथों और पैरों की हरकतें छुपे हुए इरादे उजागर कर सकते हैं। खुली हथेलियां, ईमानदारी और विश्वास का संकेत हथेलियां छुपाना या मुट्ठियां भींचना। तनाव और झूठ बोलने का संकेत तेजी से पैर हिलाना या घुटनों को क्रॉस करना। बेचैनी और घबराहट का संकेत, अगर कोई आपसे बात करते हुए बार बार अपनी हथेलियां छुपा रहा है तो संभव है कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। 4, शरीर की झुकी हुई या सीधी मुद्रा, आत्मविश्वास बनाम डर, सीधा खड़ा होना और कंधे खुले रखना। आत्मविश्वास और खुलेपन का संकेत, झुकी हुई मुद्रा और कंधे सिकुड़ना, आत्मसंदेह और असुरक्षा का संकेत। सामने झुककर बात करना, रुचि और ध्यान देने का संकेत, पीछे हटकर बैठना या दूर खड़े होना। असहमति या डर का संकेत, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि नेता और बिजनेस टाइकून हमेशा सीधी और प्रभावी बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं? डार्क साइकोलॉजी में बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कैसे किया जाता है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। डार्क साइकोलॉजी में लोग दूसरों को प्रभावित करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का गुप्त रूप से इस्तेमाल करते हैं। मनोरंजन या मैनिपुलेशन, अच्छे स्पीकर और मैनिपुलेटिव लोग बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करके दूसरों को अपनी बातों पर विश्वास दिला सकते हैं। फेक आत्मविश्वास दिखाना, कुछ लोग आत्मविश्वास से भरे हुए दिखने के लिए जानबूझकर खुली बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। डराने और दबाने की रणनीति, कुछ लोग अपनी पावर दिखाने के लिए बड़े इशारों, आंखों से घूरने और भारी आवाज का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सेल्समैन आपको सामान खरीदने के लिए कैसे मना लेते हैं? वे आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं और उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं। अब जब आप यह जान चुके हैं कि बॉडी लैंग्वेज कितनी शक्तिशाली है, तो आप इसे अपने लाभ के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। लोगों के झूठ पकड़ सकते हैं, मैनिपुलेटिव लोगों से बच सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, बातचीत में प्रभावशाली बन सकते हैं, नेतृत्व कौशल को सुधार सकते हैं। अब जब हम यह जान चुके हैं कि लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल संकेतों से अपनी भावनाएं छिपा सकते हैं, तो अगला सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बिना शब्दों के किसी व्यक्ति के मन को पूरी तरह पढ़ सकें? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हिप्नोसिस और सबकॉन्शियस माइंड का गहरा रहस्य क्या है और कैसे कुछ लोग दूसरों के अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते हैं। चैप्टर 6, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डार्क साइकोलॉजी। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको अपनी बातों में फंसाकर कुछ ऐसा करवा रहा है जो आप करना नहीं चाहते? क्या आपको कभी किसी की बातों और हरकतों से शक हुआ है कि वो आपके दिमाग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है? अगर हां, तो आपको डार्क साइकोलॉजी से खुद को बचाने के लिए सतर्क रहना होगा। राइज विथ विंग्स चैनल पर आज हम इस सफर के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं, डार्क साइकोलॉजी से खुद को बचाने के लिए सबसे प्रभावी तरीके। डार्क साइकोलॉजी का उपयोग दुनिया के कई प्रभावशाली लोग, सेल्समैन,
राजनीतिज्ञ, अपराधी और यहां तक कि हमारे करीबी लोग भी कर सकते हैं। यह हमें मानसिक रूप से कमजोर बना सकता है और हमारी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। अगर हम इसे पहचानना सीख लें और सही तरीके अपनाएं, तो हम खुद को गैसलाइटिंग, माइंड कंट्रोल, ब्रेन वॉशिंग, पर्सुएशन और मैनिपुलेशन जैसी खतरनाक चीजों से बचा सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी से बचने के 6 शक्तिशाली तरीके। 1. सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं। अपने विचारों और भावनाओं को पहचानें। किसी की बातों में आने से पहले सोचें, क्या मैं इसे अपनी मर्जी से कर रहा हूं? अगर आपको लगता है कि कोई आपको लगातार प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तो सतर्क हो जाएं। अगर कोई बार बार आपको दोषी महसूस करा रहा है या आपके फैसलों को नियंत्रित कर रहा है, तो यह डार्क साइकोलॉजी का संकेत हो सकता है। तो कंट्रोल योर इमोशंस। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हथियार हमारी भावनाएं होती हैं। अगर कोई हमें गुस्से, डर या अपराध बोध में डाल सकता है, तो वह हमें आसानी से नियंत्रित कर सकता है। सांस लें, सोचें और प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें। अगर कोई आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने के लिए कह रहा है, तो सतर्क हो जाएं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें और जल्दी भावुक ना हो। क्या आपने कभी देखा है कि अच्छे सेल्समैन आपको जल्दी फैसला लेने के लिए उकसाते हैं? यह एक प्रकार की मैनिपुलेशन टेक्निक होती है। 3. सीखें कि कैसे ना कहें। डार्क साइकोलॉजी के शिकार वही लोग बनते हैं जो दूसरों को ना कहने में हिचकिचाते हैं। अगर कोई आप पर दबाव डाल रहा है, तो साफ इनकार करें। अगर कोई आपको गिल्ट ट्रिप कर रहा है, तो आत्मविश्वास से अपनी बात कहें। हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। पहले अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। क्या आप भी ना कहने से डरते हैं? याद रखें, एक ना कहने से आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। 4. सब्सक्राइब करें। कुछ लोग दूसरों को नियंत्रित करने के लिए गैसलाइटिंग, ब्रेन वॉशिंग और पर्सुएशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई बार बार आपकी यादों और अनुभवों पर सवाल उठा रहा है, तो सावधान रहें। यह गैसलाइटिंग हो सकता है। अगर कोई आपको बार बार यह महसूस करा रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो यह मैनिपुलेशन हो सकता है। अगर कोई आपको लगातार गिल्ट में डालकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो सतर्क हो जाएं। आपकी भावनाओं से खेलने वाले लोग असली दोस्त नहीं होते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। 5. बी इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रांग माइंडेड। अपनी खुद की सोच विकसित करें। हर चीज पर आंख बंद करके भरोसा न करें। हमेशा तथ्यों की जांच करें। अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं। भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत बने, ताकि कोई आपको आसानी से प्रभावित न कर सके। अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे, तो कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। 6. सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। नकारात्मक और मैनिपुलेटिव लोगों से दूरी बनाए रखें। अपने आसपास ऐसे लोगों का समर्थन लें जो ईमानदार और खुले विचारों वाले हों। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखा रहा है, तो यह रिश्ता आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब जब आपने यह सब कुछ सीख लिया है, तो अगला कदम क्या है? हर रोज आत्म जागरूकता बढ़ाएं। ना कहने का अभ्यास करें। भावनाओं पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी में फैसले न लें। दूसरों की बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव को पढ़ना सीखें। हमेशा तथ्यों और प्रमाणों पर भरोसा करें, न कि केवल शब्दों पर। अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं और मानसिक रूप से स्वतंत्र बनें। डार्क साइकोलॉजी एक छिपा हुआ हथियार है, जिसका इस्तेमाल लोग हमें नियंत्रित करने, भ्रमित करने और हमारे फैसलों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। लेकिन अब इस किताब के जरिए आपने सीखा कि गैसलाइटिंग, माइंड कंट्रोल, ब्रेन वॉशिंग, पर्सुएशन और बॉडी लैंग्वेज जैसी तकनीकों से कैसे बचा जाए और अपनी मानसिक ताकत को कैसे बढ़ाया जाए। याद रखें, असली शक्ति आपके दिमाग में है। अगर आप खुद को जागरूक, भावनात्मक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बना लेते हैं, तो कोई भी आपको आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि आप इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करें और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क करें। क्या आप तैयार हैं खुद को डार्क साइकोलॉजी से बचाने और एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति बनने के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में शेयर करें
और राइज विद विंग्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आप किस किताब का सारांश सुनना चाहते हैं। हम आपकी पसंदीदा बुक का डीप एनालिसिस लेकर आएंगे।